हेलो एवरीवन, आई एम हरप्रीत फ्रॉम हाइब्रोवाइल्स। मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं मेजरली मैंने देखा है उनको चैलेंज जो है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। क्योंकि जब वो स्टूडेंट आता है हमारे पास वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन क्लास 10 and 12, बट दीज कॉम्प्रिहेंशंस आर entirely different from what we did in school and college. रीजन बीइंग जो हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस में होते हैं वो बहुत छोटे पैराग्राफ्स होते हैं जिसमें क्वेश्चंस के डायरेक्टली आप आंसर्स लोकेट कर लेते हो। अगर नहीं भी डायरेक्ट मिलते हैं तो हम वो छोटा पैराग्राफ होने की वजह से उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन रीडिंग जो हमारा आइल्स में जो रीडिंग होता है ये इसकी जो वर्ड काउंट होती है एक पैराग्राफ की दैट इज अराउंड 3000 to 6000 और 3 पैराग्राफ्स होते हैं। सबसे मेजर चैलेंज यहाँ पर ये होता है कि आपको 1 आवर में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी करना है प्लस आपने उसके आंसर्स को ट्रांसफर भी करना है एंड थर्डली आपके आंसर्स करेक्ट होने चाहिए तभी आप ये मॉड्यूल क्लियर कर पाते हो। तो मैंने अब आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। मैं सेगमेंट वाइज लूंगी बिकॉज एक दिन में अगर मैं सारा रीडिंग करूंगी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। जो भी मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ ये ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। जो आज मैं सेगमेंट ले रही हूँ दैट इज विच पैराग्राफ कंटेन्स विच स्टेटमेंट। तो उसके लिए मैं आपको सबसे इजी मेथड दिखाऊंगी कि हम कैसे क्वेश्चन पेपर पे जो हमारा क्वेश्चन होता है उस पे हम कैसे मार्किंग करते हैं, कैसे कीवर्ड्स उठाते हैं और फिर उसको स्किम करके हम पैराग्राफ में से अपना राइट आंसर कैसे लेकर आते हैं। बिकॉज अगर आपने ये मेथडोलॉजी सीख ली तो रीडिंग पेपर जो है वो आपके लिए उतना ही इजी हो जाएगा जैसा कि मेरे लिए। सो लेट्स नाउ गो टू द क्वेश्चन पेपर एंड डिस्कस इट इन डिटेल। सो ये है क्वेश्चन विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मैं हाइलाइटर यूज कर रही हूँ सो दैट आपको पता चले कि हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं और कैसे कीवर्ड उठाना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है राइट द करेक्ट लेटर A to F in boxes 1 to 4 on your answer sheet. So that means A to F इतने मेरे पास पैराग्राफ्स हैं और मेरे पास सॉल्व करने के लिए सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं। सो इतना आसान नहीं होगा मेरे लिए, सो आई हैव टू रीड एवरीथिंग। सो उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे द डिटेल्स ऑफ द रेंज ऑफ फैमिली टाइप्स इन्वॉल्व इन द एजुकेशन प्रोग्राम। मेरा ये क्वेश्चन है। अब इसमें से मैंने अपना पहले कीवर्ड उठाना है। अब इसमें मेरे पास जो सबसे पहला कीवर्ड है दैट इज डिटेल्स, फैमिली टाइप, एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये मेरे कीवर्ड्स हैं। मैंने अपने दिमाग में डिटेल्स, फैमिली टाइप्स एंड एजुकेशन प्रोग्राम को रजिस्टर कर लिया। आई विल गो टू द पैराग्राफ। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ स्किम करना है कि कहीं पर मुझे वर्ड मिल रहा है फैमिली, डिटेल या एजुकेशन प्रोग्राम। सो दिस इज हाउ माई पेंसिल शुड मूव। आई एम जस्ट स्किमिंग, आई एम नॉट रीडिंग। सो अगर हम स्किम करते जाएंगे, अभी तक मुझे कहीं पर भी इन तीन वर्ड्स में से एक भी वर्ड अभी तक नहीं मिला। एजुकेशन मुझे बार बार मिल रहा है लेकिन मुझे एजुकेशन प्रोग्राम प्लस फैमिली टाइप। सो मैंने ए चेक किया, बी चेक किया, कहीं नहीं था। आई विल गो टू सेक्शन सी। अब यहाँ पर जब मैं आती हूँ यहाँ पर मुझे एजुकेशन सिस्टम मिलता है। नाउ आई हैव टू चेक कि क्या यहाँ फैमिली के बारे में बात हुई है, फिर एजुकेशनल मिला, फिर प्रोग्राम वर्ड मिला। सो दैट मीन्स इट इज कनेक्टेड एजुकेशनल प्रोग्राम। अब मैंने देखना है कि यहाँ पर क्या फैमिली के बारे में बात हुई है। फैमिली नहीं है लेकिन प्री स्कूल, इंस्टीट्यूशंस, ये वर्ड्स आ रहे हैं। यहाँ लास्ट लाइन पे मुझे आके फैमिलीज वर्ड मिला। आई विल गो फर्दर टू मेक श्योर कि भाई यहाँ पर फैमिली की बात हुई है या नहीं। सो जैसे हम आगे जाएंगे हमें फिर यहाँ पर पेरेंट्स मिल गए। एट द एंड ऑफ ईच डे हेड स्टार्ट चिल्ड्रन, यहाँ पर जाकर होम एनवायरनमेंट। सो मेरे पास फैमिली वर्ड यहाँ पर मुझे मिल गया। विदाउट डाउट मैं सबसे बड़ी गलती क्या करूँगी, मैं यहाँ जाकर लिख दूंगी सी सेक्शन। अब उसने यहाँ पर दिया फैमिली टाइप, यहाँ उसने मुझे बोला फैमिलीज। अब फैमिली टाइप का मतलब है उसमें बहुत सारी फैमिलीज, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, कुछ ऐसे। सो आगे जैसे ही मैं फिर से स्किम करना शुरू करती हूँ तो मुझे यहाँ पर प्रोग्राम फिर से दिखाई दिया। देन अगेन आगे वाली लाइन जैसे जैसे हम रीड करते जाएंगे हमारे को फिर से यहाँ पर
फैमिलीज मिलता है वर्ड डी पैराग्राफ में। अब कंफ्यूजन है कि मैं सी को रखूं या डी को। अब मुझे चेक करना है, फैमिलीज तो मुझे मिल गया लेकिन टाइप्स के बारे में कहाँ बात हुई है। सो एज आई विल स्किम, यहाँ पर आता है क्रॉस सेक्शन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एज एंड फैमिली कॉन्फ़िगरेशन। दे इंक्लूड सिंगल पेरेंट, टू पेरेंट families, families in which both parents work, and families with either the mother or father at home. So ये मेरी फैमिली टाइप्स हो गई कि वो सिंगल पेरेंट फैमिली है, टू पेरेंट फैमिली है, या फिर बोथ पेरेंट्स है, या उस फैमिली में फादर एंड मदर दोनों काम कर रहे हैं। सो मैंने क्या करना है, मैं यहाँ क्वेश्चन पे जाऊंगी और इसको करेक्ट करके आंसर मेरा डी होगा। आपने पढ़ना है, फैमिली वर्ड नहीं था मेरा कीवर्ड, फैमिली टाइप्स था। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है रीजन व्हाई चाइल्ड्स अर्ली एजुकेशन आर सो इम्पोर्टेंट। अब मुझे रीजन देना है कि चाइल्ड की अर्ली जो ईयर्स हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है। सो मैंने कहीं पर बी पैराग्राफ में चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। जब मैं चाइल्ड डेवलपमेंट पे आ गई तो मैंने आगे चेक करना है कि क्या यहाँ पर उसने हमें बताया हुआ व्हाई अर्ली एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। तो जैसे ही हम इसको स्किम करेंगे, second and third years of life, researchers claim that human personality is formed during the first 3 years. Children learn the basic skills. They will use it all their later, both at home and the school. So that means बच्चे के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी वो एजुकेशन लेंगे वो लेटर ऑन दोनों घर पे और स्कूल दोनों जगह यूज होगी। सो मैंने यहाँ पर अपना आंसर लगा दिया बी। थर्ड इज अ रीजन व्हाई एडल्ट एजुकेशन फेल्ड। एजुकेशन जो हम चाइल्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो किस लिए फेल हुई। ठीक है, फेल मेरा कीवर्ड है। अब मैंने ए पढ़ लिया था, बी में मुझे आंसर मिल चुका है, सी मैंने पढ़ लिया था, इसके बारे में फैमिली के बारे में बात की गई थी, और डी में फैमिली एनवायरमेंट्स। ठीक है, अब मैंने देखना है कि क्यों वो फेल हुआ था। तो सी में जो है यहाँ पर था सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एजुकेशन सिस्टम, अंडर अचीवमेंट, नेशन वाइड प्रोग्राम, हेड स्टार्ट। अब यहाँ पर स्कूल्स के बारे में बात की गई है तो आई विल फर्स्ट स्किम दिस कि हेड स्टार्ट जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स में लॉन्च किया गया था, बहुत सारा पैसा इसमें डाला गया है। सो मुझे चेक करना है कि कहाँ यहाँ पर कहीं उसके फेलियर या फॉल के बारे में बात हुई है। अब जैसे डिसअपॉइंटिंग वर्ड दिखा मुझे, डिसअपॉइंटिंग मीन्स डिसएडवांटेज। सो मैं इस स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ूंगी, डिस्पाइट सब्सटैंशियल फंडिंग रिजल्ट्स हैव बीन डिसअपॉइंटिंग। दैट मीन्स इतने फंड्स देने के बावजूद इसको उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट मीन्स जरूर इसमें कुछ फेलियर के बारे में होगी। तो फिर इसको मैं थोड़ा सा और स्किम किया। Many children who entered at the age of 3 were already behind their peer in language and measurable intelligence. Second, the parents were not involved. At the end, Head Start children returned to the same disadvantaged home. So that means this was the reason there was failure. So mera answer is C. Now last question is a description of the positive outcome of the education program. अब कहाँ पर डिस्क्राइब किया गया पॉजिटिव रिजल्ट किस चीज का, एजुकेशन प्रोग्राम को लेकर। नाउ आई एम डन विद पैराग्राफ ए बी सी डी। मैं इस पे अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं नेक्स्ट पैराग्राफ्स पे जाऊंगी बिकॉज मेरा कीवर्ड है पॉजिटिव आउटकम एजुकेशन प्रोग्राम। सो पॉजिटिव के लिए आई विल कीप लुकिंग फॉर सम वर्ड जिससे मुझे पता चले कि इसमें पॉजिटिविटी कहाँ पर आएगी। So this is how we start skimming. The results were phenomenal. Phenomenal means बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे means positive चीज़ के बारे में बात हुई होगी। So इसी को आगे हम अगर skim करते जाएंगे, we will come to know problem solving, intellectual skills further along with social development. So that means यहाँ पर student की development के बारे में बात हुई होगी कि results इतने phenomenal थे कि उनकी problem solving, इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड सोशल डेवलपमेंट के सारे स्किल्स डेवलप होने लग गए। तो डेवलपमेंट हो गई पॉजिटिव, सो मेरा आंसर है ई। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दी क्वेश्चन पेपर। आई होप जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है, शेयर की है अपनी इंफॉर्मेशन, आप उसे ज़रूर ट्राई करेंगे एंड आप रिवर्ट ज़रूर करेंगे मुझे कि आपको ये जो मेथड मैंने समझाया है कितना हेल्प किया है। एंड नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में मैं अपना एक और नेक्स्ट
ऐसा ही टॉपिक लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने हेडिंग्स या फिलअप्स या ट्रू एंड फॉल्स जो हैं कोई भी सेगमेंट इसको कैसे कीवर्ड के साथ सॉल्व करना है। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड एंड इसको ट्राई ज़रूर कीजिए एंड फॉलो द चैनल फॉर फर्दर informations.